छोटी मोटी जॉब्स की। उन्होंने पड़ोसियों के लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और न्यूज़पेपर्स भी डिलीवर किए। उन्होंने अपने 2 वक्त के खाने और कपड़े का खर्चा खुद ही उठाया। फिर जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम किया। वहाँ पर बर्तन घिसते घिसते हुए ब्रायन खुद को बड़ा लकी मानते थे। ब्रायन को पैसे की इम्पोर्टेंस छोटी उम्र में ही समझ में आ गई थी, इसीलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई को ड्रॉप करके पैसा कमाने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया। उन्होंने बड़े बड़े फर्म्स में भी काम किया। तो इस तरीके से 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसेज में जाकर के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते थे। उनकी हालत ये थी कि वो अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी सेल पर डिपेंड थे। एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में आराम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। तो अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट शुरू की जिसने उनकी जिंदगी को ही चेंज कर डाला। और ये हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को लर्न करना और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करना। तो एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल्स एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो जो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं? ब्रायन ने पूछा। तो उस एजेंट ने उन्हें अपना एक सीक्रेट बताया जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर्स के साथ ट्राई किया और फिर उसके कस्टमर्स भी उसके सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने लगे। ब्रायन ने सेलिंग से जुड़ी हुई काफी सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। इसके अलावा ब्रायन सेल्स सेमिनार में भी जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर्स को भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे वो तुरंत अप्लाई करते थे और इस न्यू हैबिट की वजह से ब्रायन काफी सेल्स करने लगे थे। उनका प्रमोशन भी हुआ। अब वो सेल्स मैनेजर बन गए थे और ब्रायन ने जो कुछ सीखा था अपने टीम मेंबर्स के साथ ये सारी बातें उन्होंने शेयर की और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में मदद की। तो इसी लर्निंग के साथ अब आगे बात करते हैं द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस का मास्टर प्रोग्राम क्या है। आइए जानते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते हैं और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाए। जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि जो उन्हें चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता। शॉर्ट में बोले तो अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बनना है। चॉइस आपकी है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे थॉट्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर साल $50,000 कमाने का गोल रखते हैं। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि ये अमाउंट आप कैसे कमाएंगे। आप खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, फिर चाहे आपके ऑफिस में कुछ भी हो या इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वो $50,000 पैसे कमा के रहेंगे। अब अगर आप $1,00,000 का गोल रखते हो तो कैसा रहेगा? आप किसी भी तरीके से ये पैसा कमाना चाहेंगे। अब अगर मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है तो आप कोई नई जॉब ढूंढ लेंगे या बिजनेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से वो $1,00,000 अर्न करने हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचिए और उसी को अपना गोल बना लीजिए। बस ये सोचिए कि आप अपना गोल कैसे अचीव करेंगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रांग बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रांग बनती है। और आपके अंदर जितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उतनी ही आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। तो इस एग्जाम्पल से ये सबक लेते हुए अब आगे बात करते हैं द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकम मिलेनियर्स, यानी कि लोगों की वो हैबिट्स, वो आदतें जो उन्हें मिलेनियर्स बनाती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी आदतें आप अपने करियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए। और अगर आप अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को फॉलो करते हो तो एक दिन आप मिलेनियर जरूर बनोगे। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के बेशुमार मौके मिलते हैं। 1990 में यानी कि 1990 में सिर्फ 5,000 के करीब अमेरिकन लोग मिलेनियर्स हुआ करते थे और सन 2000 में यानी कि 2000 में 5 लाख अमेरिकन मिलेनियर्स हुए। तो इनमें कई सारे तो मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर्स थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ये सब के सब अपने दम पर अमीर बने थे। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था।
ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कुछ तो अच्छे पढ़े लिखे हैं और कुछ काफी गरीब थे जिनके पास मामूली एजुकेशन थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अडॉप्ट यानी गोद लिए गए थे। इन लोगों में काफी ऐसे माइग्रेंट भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका काम की तलाश में आए थे। बिना किसी हेल्प या किसी स्पेशल स्किल्स के इन लोगों ने काफी स्ट्रगल किया। इवन इन्हें ठीक से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी और बावजूद इसके इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट की है, इतना कुछ अचीव किया, क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट्स की यानी कि अच्छी आदतों की प्रैक्टिस की। एक बार नहीं बल्कि बार बार, और फाइनली सक्सेसफुल होकर दिखाया। तो एक ऐसी ही गुड हैबिट है जो आप शुरू कर सकते हैं, वो है सेविंग। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसान हैबिट्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सामने जैसी भी कंडीशन हो, हम लोग उसी हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी हर महीने की सैलरी का 1% बचाते हो तो आपको बाकी के 99% सैलरी